Hello my viewers, I have brought you a English learning lecture, and in this video we'll see that how to learn English very easily, very quickly without studying grammar। माने आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि बिना ग्रामर पढ़े किस प्रकार से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो राइट ऑन द टॉप एज यू कैन सी इट्स रिटन, माने ऊपर, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, आई कांट हेल्प इट। अब यदि आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल आपसे कहेगा कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। देखिए ये जो है ये एक ट्रांसलेशन मात्र है, लेकिन अंग्रेजी बोलचाल में किस प्रकार से आप इसे एक प्रभावी वक्तव्य के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम जानेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से। देखिए जब भी आपको इस तरह से महसूस हो, ऐसा फील हो या ऐसा लगे कि जो भी बातचीत हो रही है या फिर जो भी संवाद वार्तालाप में आप हो उसमें आप यूं कहना चाहें, जिस भी विषय पर बातचीत हो रही है या फिर जिस भी काम को लेकर वो बातचीत हो रही है, आप कहना चाहें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मुझसे नहीं हो पाता, ये मैं नहीं कर पाता। मतलब अपने आप को उस काम को करने के लिए आप अगर हेल्पलेस फील करते हैं तो आप कह सकते हैं आई कांट हेल्प इट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर कोई सवेरे देर से उठता है, उसको उठने की आदत है, उसने कोशिश भी करी लेकिन वो नहीं उठ पाता, उसका शेड्यूल ऐसा है, वो हैबिचुअल है इसमें, और हम उसे कहें कि सवेरे जल्दी उठा करो, तो कह सकता है आई कांट हेल्प इट। अब ऐसा नहीं है कि इस काम को करने के लिए उसके पास शरीर की ताकत, दिमाग की ताकत या फिर समय की ताकत नहीं है, लेकिन उस चीज़ में हैबिचुअल है, वो नहीं कर पाता, वो नहीं कर सकता, तो कह सकता है आई कांट हेल्प इट। इसी प्रकार से अगर किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और अगर हम उसे एक मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दें सॉल्व करने के लिए, तो कह सकता है आई कांट हेल्प इट। अब आप कहेंगे आई कांट डू इट भी कह सकता है। देखिए आई कांट डू इट तब बोला जाता है जब सामने वाले के पास या तो शरीर की ताकत ना हो, या दिमाग की ताकत ना हो, या फिर समय की ताकत ना हो। लेकिन ये तीनों ताकत होने के बावजूद यदि हमारे मन में हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा फील करते हैं कि हम इस काम को करने के लिए हेल्पलेस हैं, हम नहीं कर पाते, ये हमसे नहीं हो पाता, तो हम कह सकते हैं आई कांट हेल्प इट। जयपुर से बैंगलोर सेल्फ कार ड्राइव करना, भैया मुझसे नहीं हो पाता, आई कांट हेल्प इट, मुझे तो फ्लाइट ही कंफर्टेबल लगती है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इस काम को सामने वाला कर नहीं सकता, लेकिन वो इस काम के लिए हेल्पलेस फील करता है अपने आप को, तो वो कहता है आई कांट हेल्प इट, माने मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाता, मैं इसके लिए कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो वो कहेगा आई कांट हेल्प इट। देन कम्स मेक इट अ हैबिट, माने इस चीज़ की आदत डालो, इसको अपनी आदत में डालो, या फिर मेक इट अ पॉइंट, माने इसका ख्याल रहे, इस चीज़ का ध्यान रहे। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, जब मैं छोटा था मम्मी मेरे कपड़े वॉश किया करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मम्मी मुझसे कहने लगी कि अपने कपड़े स्वयं धोने की आदत डाल लो, तो हम कहेंगे मेक इट अ हैबिट टू वॉश योर क्लोथ्स ऑन योर ओन। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कीजिए मैं कहूँ कि नंदू के 5 एक्सीडेंट्स और 15 चालान हो चुके हैं सीट बेल्ट ना लगाने के कारण, तो हम कहेंगे नंदू इट्स नॉट गुड ऑफ यू, भैया जान है तो जहान है, खुशकिस्मती हमेशा साथ नहीं देती है, तो सीट बेल्ट लगाने की आदत डाल लो, मेक इट अ हैबिट टू वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। इसी प्रकार से नंदू ने खा खा के अपना शरीर बहुत बिगाड़ लिया, खराब कर लिया, बहुत मोटा हो गया, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि भैया पहला सुख निरोगी काया होता है, एक्सरसाइज करने की आदत डाल लो, तो हम बोलेंगे मेक इट अ हैबिट टू डू एक्सरसाइज। इसी प्रकार से लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले गाड़ी के टूल्स और टायर प्रेशर चेक कर लें, ये ध्यान रहे। या फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले गाड़ी के टूल्स और टायर प्रेशर चेक करने की आदत डाल लो, तो हम कहेंगे मेक इट अ हैबिट टू चेक टूल्स एंड टायर प्रेशर ऑफ योर कार बिफोर लिविंग फॉर लॉन्ग ड्राइव। या फिर मेक इट अ पॉइंट टू चेक टूल्स एंड टायर प्रेशर ऑफ योर कार बिफोर लिविंग फॉर लॉन्ग ड्राइव। मैं कहूँ कि 31 तारीख से पहले फॉर्म जमा कराना है, ध्यान रहे, तो हम कहेंगे मेक इट अ पॉइंट टू सबमिट फॉर्म बिफोर 31st। अब देखिए फॉर्म जमा कराने का काम आदत डालने वाला काम नहीं होता है, तो हम यहाँ कहेंगे मेक इट अ पॉइंट टू सबमिट फॉर्म बिफोर 31st, राइट। देन कम्स आई गॉट स्टक, माने मैं फंस गया, मैं अटक गया। उदाहरण के तौर पे मैं ऑफिस देर से पहुंचा, बॉस ने मुझसे कहा कि लेट क्यों हो गए, मैंने कहा ट्रैफिक जाम में फंस गया था, ट्रैफिक जाम में अटक गया था, तो मैं कहूँगा I got stuck in the traffic jam, या I got stuck in the traffic।
इसी प्रकार से मैं कहूँ कि मुझे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाना था, मैंने एलिवेटर ली, एलिवेटर में मैं चढ़ा और जैसे मैं जाने लगा तो बीच में एलिवेटर लिफ्ट खराब हो गई, तो मैं कहूँगा मैं लिफ्ट में फंस गया, मैं लिफ्ट में अटक गया। तो आई गॉट स्टक इन द लिफ्ट, आई गॉट स्टक इन द एलिवेटर। मैं दरवाजे के पास खड़ा था, किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और मेरी उंगली दरवाजे में फंस गई, तो हम बोलेंगे माई फिंगर गॉट स्टक। गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस गया, टायर गॉट स्टक। फोटोकॉपी की मशीन में पेपर अटक गया, पेपर फंस गया, तो पेपर गॉट स्टक इन द फोटोकॉपी मशीन। बोरवेल के पास बच्चे खेल रहे थे, बोरवेल खुला था, एक बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया और फंस गया, अटक गया, तो हम कहेंगे किड गॉट स्टक इन द बोरवेल, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पर देखेंगे जिनका इस्तेमाल हम लाइफ के सेंटेंसेस बनाते हुए करेंगे। रेड कलर के फॉन्ट में एक्शन वर्ड आपको नजर आ रहे हैं जिनको हम सेंटेंसेस में एक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा अब्यूज। अब्यूज माने गाली देना, दुर्व्यवहार करना, अपशब्द कहना, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना। मेक फस, फस माने हंगामा, मेक फस हो गया हंगामा करना। पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर। देखिए हिंदी के बोलचाल में जब भी हम कहते हैं कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, उससे यदि हमें इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर। आंसर बैक योर पेरेंट्स, आंसर बैक माने उल्टा जवाब देना, आंसर बैक योर पेरेंट्स माता पिता को उल्टा जवाब देना। पुट ऑफ द वर्क, काम को टालना। तो एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, सेंटेंसेस हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं पहला हमने लिया है अब्यूज, तो आप देख सकते हैं डू यू अब्यूज, क्या तुम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, किसी को अपशब्द कहते हो, किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हो। ये एक लाइफ का सेंटेंस हो गया, माने ये ऐसे काम के बारे में पूछ रहा है जो हो सकता है कि सामने वाले की लाइफ में शामिल हो। जो भी काम लाइफ में शामिल हो, ऐसे सेंटेंसेस हम बनाए तो हो जाते हैं लाइफ के सेंटेंस। नो यूजुअली आई डोंट अब्यूज, माने आमतौर पर अक्सर मैं अब्यूज नहीं करता, बट समटाइम्स या फिर एट टाइम्स, हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट हेल्प इट। देखिए यूजुअली अक्सर आमतौर पर समटाइम्स बोला जाता है कभी कभी कहने के लिए, ये बहुत कॉमन है। अगर आप कुछ अनयूजुअल कहना चाहें तो आप कह सकते हैं एट टाइम्स, माने एट टाइम्स हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट हेल्प इट, माने कभी कभी मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाता, मैं ये नहीं कर पाता। माने स्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि सामने वाला अपने आप को हेल्पलेस फील करता है इस चीज़ को कंट्रोल करने में, तो वह कह सकता है हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट हेल्प इट। प्रतिक्रिया इस प्रकार से हो सकती है, ओ इट्स नॉट गुड ऑफ यू। अगर क्वालिटी अच्छी है, माने जो वो काम करता है वो अच्छा है, तो हम कह सकते हैं इट्स गुड ऑफ यू, और अगर अच्छा नहीं है तो हम कह सकते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ यू। यू शुडंट अब्यूज, माने तुमको अब्यूज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आप और एग्जांपल्स यहाँ पर से ले सकते हैं। पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर, इसका हो जाएगा डू यू पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर। नो यूजुअली आई डोंट पोक माई नोज इनटू अदर्स मैटर, बट समटाइम्स हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट हेल्प इट, माने कभी कभी मैं कितनी कोशिश कर लूँ लेकिन इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाता और ये काम कर देता हूँ, आई कांट हेल्प इट। प्रतिक्रिया हो सकती है इट्स गुड ऑफ यू या फिर इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ठीक है। तो बाकी के एग्जाम्पल्स आप लें या फिर अपनी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स आप निकालें इस प्रकार के और उनकी प्रैक्टिस आप करें। So moving forward, we will take few qualities, either bad or good, you decide on your own. Earlier we have taken action words and now we'll take words that expresses qualities. माने आगे बढ़ते हुए हम ऐसे शब्दों के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे जो कि सामने वाले की क्वालिटीज को बताते हो। तो ग्रीन कलर के फॉन्ट में आप देख सकते हैं। अब देखिए ये क्वालिटीज अच्छी हैं बुरी है, ये आप खुद चुनाव करें। पहला एग्जाम्पल है हमारा फसी। तो ऊपर हमने एक्शन वर्ड्स में पढ़ा था मेक फस, माने हंगामा करना, और हंगामा करने वाला फसी। जो व्यक्ति हंगामा करता हो उसको हम कहेंगे फसी। अजाइल माने फुर्तीला। क्वारलसम झगड़ालू। लेट कमर माने देर से आने वाला। रेशनल माने जो व्यक्ति उचित निर्णय लेता हो, सही डिसीजन लेता हो, सोच समझकर फैसला लेता हो, सोच समझकर सही चुनाव करता हो, उसे हम कहते हैं रेशनल। लेजी बोन्स आलसी या सुस्त व्यक्ति। तो एग्जाम्पल्स को लेकर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला है हमारा आई एम फसी, मैं फंसी हूँ। आर यू फसी, क्या तुम फंसी हो। अब देखिए लाइफ का ये एक सेंटेंस है, माने ऐसी क्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा है जिसका हो सकता है कि वो सामने वाले की लाइफ में शामिल हो, तो ये एक लाइफ का सेंटेंस बन गया। आर यू फसी, क्या तुम फंसी हो। आई एम नॉट फसी, अब जहाँ पे डॉट्स है वहाँ पे आप क्वालिटीज फिल करके सेंटेंस बनाएं।
आई एम नॉट फसी, मैं फंसी नहीं हूँ, बट एट टाइम्स हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट हेल्प इट, लेकिन कभी कभी मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता, ये मुझसे नहीं हो पाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। माने सामने वाला ये बता रहा है कि कभी कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कितनी भी कोशिश करने के बावजूद इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहता और वो क्वालिटी उनमें आ जाती है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, लेकिन परिस्थिति बदल जाने पर माने समटाइम्स या एट टाइम्स हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट हेल्प इट, माने कभी कभी कितनी ही कोशिश कर लूँ लेकिन ये नहीं हो पाता, माने वो फंसी बन जाते हैं। अब इस पे अगर आपको प्रतिक्रिया देनी हो, क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कह सकते हैं इट्स गुड ऑफ यू, माने ये अच्छी बात है, ये तुम में बहुत अच्छी बात है। और अगर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप कह सकते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ यू, माने ये तुम में अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। अब इसके बाद अगर आपको कहना है कि ये क्वालिटी तुम में होनी चाहिए या ये क्वालिटी तुम में नहीं होनी चाहिए तो आप कह सकते हैं यू शुड बी। अब जैसे अच्छी क्वालिटी है तो हम कहेंगे यू शुड बी रेशनल, माने तुम्हें रेशनल होना चाहिए। और अगर बैड क्वालिटी है तो आप कह सकते हैं यू शुडंट बी लेट कमर या फिर यू शुडंट बी लेजी बोन, राइट। तो इसी प्रकार से आप अपनी डे टू डे लाइफ के और एग्जाम्पल्स ढूंढें, सर्च करें, निकालें और उनको यहाँ पे रख के आप प्रैक्टिस करें। देखिए प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा इंग्लिश में। तो ये इस वीडियो का एंड है। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।